भाई सीरीज का नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। आपको देखो लगातार संख्या है, इनके वर्गों का योग आपसे पूछा है। आपको पता होना चाहिए कोई लगातार संख्या होती है उनके वर्गों का योग क्या होता है, एन कोष्टक एन प्लस वन कोष्टक 2n प्लस वन अपॉन क्या होता है यहाँ पे 6 होता है। देखो भाई मैं पहले एक से लेके 20 तक वर्गों संख्याओं के वर्गों का योग निकालता हूँ। तो भाई यहाँ पे n का मान कितना है भाई 20 है, तो n की जगह 20 लिख दिया। 20 में आप एक जोड़ोगे तो कितना हो गया 21 हो गया। 20 को आप 2 से किया तो 40, 40 में एक जोड़ोगे तो कितना हो गया भाई 41 हो गया। और इसके अंदर 6 का भाग लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे 3 से काट दोगे इसको और ये इसको काट देगा भाई यहाँ पे 10 बारी, ठीक है। तो आप इसको गुणा करोगे तो ये हो गया 7, ये हो गया 28, ठीक है। 2800 कितना हो गया भाई 70 हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई यहाँ पे एक से लेके 10 तक संख्याओं के वर्गों का योग निकालता हूँ। n का मान कितना हुआ भाई, अब की बार भाई 10 हुआ है तो 10 लिख दिया। 10 से एक ज्यादा कर दो कितना हो गया भाई 11, ठीक भाई। 10 को 2 से गुणा कर देते 20, 20 में एक जोड़ोगे तो 21 अपॉन कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। देखो भाई ये कट रहा है 3 से यहाँ पे और 2 इसको काट देगा, ठीक है। यहाँ पे इसको गुणा करोगे 2 गुणा 11 गुणा 7 तो कितना हो जाएगा भाई 385 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, 1 से लेके 20 तक संख्या है उसमें से 1 से लेके 10 तक संख्या हटा देंगे तो 11 से लेके 20 तक ही तो बचेंगे भाई यहाँ पे। तो 1 से लेके 20 तक जो संख्याएं थी उसमें से 1 से लेके 10 तक संख्याएं घटा देंगे तो 1 से लेके 11 से लेके 20 तक संख्याएं बचेंगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1285 इसका आंसर आ जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा भाई ए सही होगा, ठीक है। यहाँ पे एक और सवाल देखते हैं, ऐसा ही सवाल है भाई। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या है भाई लगातार संख्याओं का योग है। लगातार संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है आपको पता है n कोष्टक n प्लस वन अपॉन 2 होता है, ठीक है। यहाँ पे तो ये n का मान कितना है यहाँ पे 15 और 15 में एक जोड़ोगे तो 16 और 16 में यहाँ पे 2 का भाग लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ये कितना हो गया भाई यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा आपके सामने 120 हो जाएगा, ठीक भाई। अब देखो इसमें इसका मान वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है n कोष्टक n प्लस वन और यहाँ पे 2n प्लस वन अपॉन क्या होता है भाई 6 होता है। तो n का मान कितना है भाई 15 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया 30 और ये कितना हो जाएगा भाई 31 और अपॉन कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। देखो 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 पंजो 15, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 इसको काट देगा 8 बारी, ठीक है। यहाँ पे 8 पंजो कितना हो जाएगा 40, 40 को आप इससे गुणा करोगे, ठीक भाई। यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये हो गया 1240 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ क्यूब क्या होता है, क्यूब होता है भाई इसका ही तो स्क्वायर होता है भाई। n कोष्टक n प्लस वन अपॉन 2 है, अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये क्यूब वाला आ जाएगा। अब आपको पता है इसका मान कितना आ रखा है भाई 120 है, तो इसका मान कितना आ जाएगा भाई 120 का स्क्वायर आ जाएगा। अब मान रख देते हैं, देखो इसका मान कितना है भाई 120 है, इसका मान कितना है आपके सामने 1240 आया और इसका मान कितना है भाई 120 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का मतलब इसको दो बार लिख देते हैं 120 और 120, ये इसको काट दिया, ठीक है। यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट गया। देखो ये 4 के पहाड़े से कट रहा है तो 31 अपॉन कितना आ गया भाई 3 आ गया। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा भाई, इसका ऑप्शन फोर्थ सही होगा, ठीक भाई। ओके।